मछली जल की रानी, मैं हूँ डंकी डी पूकी और मैं निकला हूँ बुलडोजर का खजाना ढूंढने। उस खजाने को ढूंढ के मैं बनूंगा लुटेरों का बादशाह। और ये है मेरी प्यारी नाव। जब मैं अमीर हो जाऊंगा तो मालूम है मैं क्या करूंगा? सबसे पहले इसे ही बदलूंगा। अरे हे नाव, तुम क्यों रो रही हो? बताओ ना। प्लीज रो मत, प्लीज रो मत, वरना मुझे रोना आ जाएगा। ए, हेल्प मी! कोई है यहाँ पर? प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प। है भाई, तेरे अंदर दिमाग नहीं है? टूटी भाई नाव से तू समुद्र का सफर कर रिया। अंधा है? कौन है? अंधा नहीं, मैं जिंदा हूँ और मुझे अंधा बता रिया है। बहुत तेज निगाह है मेरी और ऊपर से गंदी भी बहुत है। और तूने मुझे बचाया। आज से तू मेरा दोस्त है। हम मिडिल ईस्ट के राजा हैं, हम ऐसी किसी से दोस्ती नहीं करते। क्यों? पहले देते हो क्या? हट! बावला है क्या तू? हम चाहते तो तेरी बेहोशी की हालत में ही मार देते। वैसे जब तू आ ही गया है तो हम दोनों एक साथ मिलके बुलडोजर का खजाना ढूंढेंगे। और यार, तूने मेरी जान भी तो बचाई है, इसलिए हर घड़ी हर समय मैं तेरे साथ हूँ। ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ हैं। ये बहुत बढ़िया जगह है आराम करने की। थोड़ी देर यहाँ आराम करते हैं। हमारे लिए खाने का इंतजाम किया जाए, हम राजा हैं। राजा? अबे राजा होगा तू अपने महल का, यहाँ पे तू मेरी तरह आम आदमी है। आओ कुछ खाने का बंदोबस्त करते हैं। ये कौन है? अरे वाह राजा मेरे दोस्त, तूने मेरे लिए एक शेफ और 2 वेटर बुलाए हैं। बहुत बढ़िया दोस्त है तू मेरा। मैंने न बुलाए तो फिर ये कौन है? तुम जो कोई भी हो अजनबी हो, तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अबे अंधे, चारों तरफ से नहीं, सिर्फ एक तरफ से घेरा है। भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना गोलियों से भून दिए जाओगे। अबे गोलियों से नहीं, कोयलों से भूनते हैं। ला रहा हूं कोयले का कट्टा, लगाइए जरा पास को। भाई मारने के तो ना यार हमें। अरे मारने के नहीं है, टीआई है ये। 500 का नोट है तेरे पास? कौन मंगा रहा था अभी कोयले? किसको भूनना कोयले से? तुम्हें कोयले से भून के कबाब खिलाऊंगा, पकड़ लो इन्हें। ए, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? समुद्री लुटेरा तो नहीं है? नहीं सर, मैं तो एक छोटा सा मछुआरा हूँ। अबे स्मोकी, तू मरीन बन गया? अरे साले रोबिन, तू कैसा है? सब बढ़िया? कहाँ बढ़िया यार, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। मछली पकड़ ली तो बल्ले बल्ले, वरना घर को चल ले। सेविंग भी नहीं हो पा रही। समझ सकता हूँ, मैं भी पहले सेम सिचुएशन में था। फिर मुझे पॉकेट ब्रोकर मिला, वहाँ से मैंने बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करके फाइनेंशियल मार्केट को समझा और धीरे धीरे ट्रेडिंग स्टार्ट की। लेकिन यार मैं तो बिगिनर हूँ, स्टार्ट कैसे करूँगा? टेंशन मत ले, प्लेटफॉर्म बिगिनर फ्रेंडली है। रजिस्ट्रेशन भी काफी फास्ट है। गूगल, ईमेल या फेसबुक से कुछ ही क्लिक्स में तू रजिस्ट्रेशन कर सकता है। कोई बोनस भी मिलता है क्या? हाँ, अगर तू रजिस्ट्रेशन करते वक्त प्रोमो कोड R2W RLD यूज करता है तो तुझे फर्स्ट डिपॉजिट पे 100% बोनस मिल जाता है। स्टार्ट करने के लिए एक्स्ट्रा बूस्ट मिल जाता है। और प्लेटफॉर्म में क्या फीचर है? बहुत कुछ। डेली टूर्नामेंट होते हैं जिसमें एंट्री फीस फ्री होती है। $250 से कैश प्राइज स्टार्ट होते हैं। गेमिफिकेशन सिस्टम है जहां तुम क्रिस्टल यूज करके ट्रेडिंग एडवांटेज ले सकते हो और प्लेटफॉर्म को मल्टीपल चार्ट्स, इंडिकेटर और कलर्स के साथ कस्टमाइज भी कर सकते हो। और अगर प्रॉफिट हो गया तो विड्रॉल करना इजी है? बिल्कुल, बैंक ट्रांसफर, ई वॉलेट और क्रिप्टो करेंसी जैसे सिक्योर ऑप्शन से विड्रॉल कर सकते हो, वो भी 0% फीस के साथ। और 24/7 इंटू सपोर्ट अवेलेबल है। नाइस। ट्रेडिंग ऑप्शन कितने हैं? प्लेटफॉर्म पर 130 प्लस एसेट अवेलेबल है। करेंसी पेयर, इंडिसेस, स्टॉक और क्रिप्टो करेंसीज। और कुछ ट्रेड में 92% तक का रिटर्न मिल सकता है। लगता है मुझे ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके साइन अप कर और प्रोमो कोड R2W RLD यूज कर, जिससे तुझे 100% बोनस मिल सके।
ठीक है, मैं भी ट्राई करता हूँ। चल तू ट्राई कर, मिलते हैं बाद में, ठीक है? अरे वाह, क्या लोकेशन है। एक बात पूछूं? तियाई भाई, तुम इतना बड़ा रोड छोड़ के यहाँ समुद्र में चालान काट रहे हो? तियाई नहीं, मरीन हूँ मैं। मरीन? समरीन तो सुना। ये मरीन कौन होते हैं? मरीन मतलब समुद्री पुलिस, दरोगा। हैं? समुद्र की भी पुलिस हो भाई? हाँ होती होगी ना, वो मछली और मगरमच्छ में लड़ाई चलती रहे ना, तो ये देखभाल कराएं। ओह, तुम्हारा चालान होगा। तुम्हारी नाव पे नंबर प्लेट नहीं है और 98 मॉडल की नाव पे कलर करा के उसे नई जैसी दिखा रहे हो। बे सर जी, क्यों बेइज्जती करा रहे हो? टीआई थोड़ी हो तुम, मरीन हो। हाँ, मेरा मतलब वही। तुम्हारी नाव में ट्यूब नहीं है और लाइफ जैकेट भी नहीं है। जरा से मैं नाव पलट जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? नाव पे लिखवा रखा है सिर्फ तुम छपरी भी हो। छपरी नहीं है, हम राजा हैं, मिडिल ईस्ट के राजा। और तेरा क्या नाम है स्ट्रो हेड वाले लड़के? मेरा नाम मिस्टर पुकेंसर। क्या? अरे पुकेंसर पुकेंसर। अरे मुझसे तो पूकी बताया था। पूकी पूकी पूकी। यूं ही तो अपना नाम ना बताना चाह रहा था मैं। मुझे पता था तुम मजाक उड़ाओगे। करने क्या आए हो तुम यहाँ पे? मैं यहाँ बुलडोजर के खजाने की तलाश में आया हूँ और उस खजाने को लूट कर मैं बनूंगा लुटेरों का बादशाह। मेरे होते हुए तुम वो खजाना नहीं लूट सकते। क्यों नहीं लूट सकते? हम खजाना ही तो लूटना आए हैं। तुम्हारी बहू की इज्जत कोई लूटना आए हैं। और तुम्हारी गाड़ में मिर्चें लग क्यों रही हैं? हैं? तुमसे लूटा जाए तुम लूट लो। पूकी! ओए, हाथ मत उठाना। अभी तुम्हें पूकी की पावर का अंदाजा नहीं है। विधायक, अधिकारी, सबसे सेटिंग है मेरी। क्यों? जिस्मानी धंधा करता हूं उनके साथ? अरे नहीं, मतलब उठ बैठ है, जान पहचान है, इस वजह से बोल रही हूँ। और एक बात और, सफेद वर्दी वाले को मारने का हक नहीं है। तुझे चालान काटना, चालान काटना। अब तो हो गई वर्दी चेंज, अब मार सकता हूँ। बोलेगा उल्टा, बोलेगा मेरी बहू को। मार अब भी ना सकते। पैंट अब भी ना बदली, पैंट अब भी सफेद है। मैं तुझे बहुत शरीफ समझ रहा था। मैं सोच रहा था तुझे ऐसे ही जान दूंगा, लेकिन तू तो बहुत कांटर आदमी है। जैसे बुलडोजर को फांसी पे चढ़ाया था ना, उसी तरह तुझे फांसी पे चढ़ाऊंगा। फांसी? दरोगा जी, कुछ लेती के काम कर लो। एक मीठे का डिब्बा ले लो और एक जोड़ी कपड़े ले लो। घूसखोर समझ गया है? तो मैं ना खाने को फांसी फांसी। क्यों, तू क्यों ना खागा? मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेग्नेंट? तुझे किसने प्रेग्नेंट कर दिया? ये हैगा तो राजा। मैंने कब बजाया तेरा बाजा? ले चलो इन्हें। तुम 1 मिनट यहीं रुको, मुझे इनसे कुछ अकेले में बात करनी है। अरे वो दोनों कहाँ हैं? अरे सर, आप इधर? अभी तो आप इधर, आप ही तो लेके गए थे उन दोनों को। अच्छा, अरे सर, क्यों लेकर आए हो इस घने जंगल में? कहीं मारोगे तो नहीं इसकी? अरे अरे सर, अभी तो आप मरीन थे, इतनी जल्दी जोकर कैसे बन गए? मैं कुछ भी बन सकता हूँ। आप कुछ भी बन सकते हो, तो आप 2-4 मिनट के लिए घोड़ी बन जाओ। अरे मतलब हम थक चुके हैं, हम घुड़सवारी करना चाहते हैं। चलो, मैं तुम्हें लेना आया हूँ, मम्मी ने बुलाया है। मम्मी? अरे हमारी तो कोई मम्मी भी नहीं है, हम अनाथ हैं। अरे मतलब हमारी मम्मी ने बुलाया है, चलो। मुझे लगा इनकी मम्मी ने दावत करी हमारी।
लगता है इन्हें पता है कि हम भूखे हैं। आओ चलो। कहाँ है मम्मी? दोपहर का वक्त हो गया है, रोटी वोटी बना रही होंगी। हे, कौन हो तुम? समंदर के बीच में है टापू। मैं हूँ तुम्हारा बापू। मेरा नाम है मम्मी दा जोकर मैन, मम्मी दा जोकर। मम्मी, आवाज तो पापा वाली लग रही है। मतलब बगदू माँ बहन की गंदी गंदी गाली? फिर बुरा मान जाइयो। सच सच बताओ कौन हो आप? मैं मम्मी ही हूँ। अरे फिर तो आप हमारी आंटी हुई। रिश्तेदारी निकाल कर नामाकुल बच्चा सोच रहा है कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन ये नामुमकिन है। आप हमसे क्या चाहती हो? सपना, सपना ब्रो, सपना। मेरा बचपन का सपना सिर्फ तू ही सच कर सकता है। मुझे चाहिए तुमसे नक्शा। नक्शा? मैं आपको कहां से दूंगा नक्शा? वैसे आंटी जी आपकी सोच बहुत अच्छी है। बिना नक्शे के घर पास नहीं है, सरकार गिरा देती है। आप ऐसा करो, इंजीनियर से नक्शा लो। हम चलते हैं, चलो भाई। ए नादान बालक, मुझे नक्शा तू ही देगा। मैं आपको नक्शा कहां से दूं? जब आपको नक्शे की जरूरत है तो आंटी जी मैं आपकी हेल्प करूंगा। देखो, आप ऐसा करो, यहाँ ले लो लेटरिन बाथरूम, और यहाँ आ गई आपकी गैलरी, और वहां ले लो आप किचन। यहाँ 3 कमरे बनवा के लिंटर डलवा दो, और तीनों भाई आराम से रहो। ये नक्शा नहीं नादान बालक, ये नक्शा नहीं। मुझे बिल्डोजर के खजाने का नक्शा चाहिए नादान बालक, बिल्डोजर के खजाने का। वो नक्शा तो मैं तुझे नहीं देने वाला। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो मेरे दादा की आखिरी निशानी है। ओह, और बुलडोजर का खजाना ढूंढ के मैं अपने दादा की आखिरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। नक्शा देकर जा नादान बालक, नक्शा। देखो, नक्शा तुम्हें एक ही तरीके से मिल सकता है, वो है मेरा दोस्त राजा। अगर तुमने मेरे दोस्त को कुछ कहा तो मजबूरन मुझे नक्शा देना पड़ सकता है। वीक पॉइंट ब्रो, वीक पॉइंट। राजा का बाजा डालो, बाजा। हे, मत मारो मेरे दोस्त को, प्लीज मत मारो। और हाँ, डंडे से इसको बिल्कुल मत मारना, इसको डंडे से एलर्जी है। हे, मत मारो। हे, रुक जाओ, रुक जाओ। मजबूरन मुझे नक्शा देना पड़ सकता है। हाथ बहन चोदो। और मम्मी भाई साहब, अगर ये मेरा दोस्त होता तो ये मुझे पिटवाता। तुम एक काम करो, उसमें 2 रेफ्टर रखवा दो, ये नक्शा खुद ही खुद तुम्हें दे देगा। लीजिए मम्मी नक्शा, जान है तो जहान है। नक्शा, नक्शा वीरो, नक्शा। अब मैं बिल्डोजर का खजाना लूटकर पूरी दुनिया पर राज करूंगा। बॉस, अब इसका क्या करना है? तुम्हारे बॉस को कचरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, साथ लेकर चलो, पहाड़ी से फेंक कर मार डालेंगे। दो मुजरिम एक साथ, मैं तुम्हें ही ढूंढने के लिए निकला था। आज तो सोने पे सुहागा हो गया। अरे वाह, क्या मस्त टाइम पाए हो टीआई भाई। टीआई नहीं हूं मैं हूं नो सैनिक। वाओ, कॉमेडी करता है ब्रो। एक सैनिक अपने साथ लेकर घूम रहा है, हमको बता रहा है कि नो सैनिक चूतिया बना रहा है। इसको किसने टीआई बना दिया बे? मुझे टीआई मत क्या करो भाई, मुझे खुद नफरत है उनसे। 1 लाख रुपए के चालान काट दिए उन्होंने मेरी बाइक के। इतने की तो बाइक नहीं है। अब तू यहाँ से नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? मैं अभी जाऊंगा। मैं रुकने के हिसाब से नहीं आया। कल को आऊंगा मैं अपनी बहू के साथ, जब रुक के जाऊंगा। ये सरकारी नौकरी का मसला ऐसे ही होता है यार।
अब मैं तुझसे भी ज्यादा, इस दुनिया से भी ज्यादा अमीर होने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास है बिल्डोजर के खजाने का नक्शा, और मुझे लूटने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। मेरे होते हुए बुलडोजर का खजाना कोई नहीं लूट सकता। तुझे मार कर लूट लूंगा। अरे टीआई भाई, एक आंटू झाटू जोकर होके आपको धमकी दे रहा है। मारो साले को, आपकी वर्दी का सवाल है, मारो। अरे मम्मी, आपका तो इसके ऊपर वैसे भी पुराना हिसाब बाकी है। मारो साले को, दिखा दो क्या पावर है मम्मी की। मम्मी, लाओ ये नक्शा मुझे दे दो। यस, जीत गया। अरे मरीन भाई, मम्मी को मार के क्या फायदा, ये तो वैसे भी औरत है। एक अबला जवान खूबसूरत औरत को मारकर आपको क्या मिला महेश बाबू? मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। मम्मी, तुम लेडीज नहीं जेंट्स हो क्या? मैं जेंट्स हूँ। ओह वाह, मैं तो जेंट्स हूँ। राउंड 2। अरे एक मिनट, ये लो। बस सर जी, वो नक्सली का भाग गया। वो भाग गया, आओ पकड़ो। बॉस, आओ इन्हें पकड़ते हैं। तुम्हारे बॉस ने पैसा नहीं कमाया तो क्या हुआ, लेकिन बात बहुत कमाई है। वो कहीं भी जाएंगे, हम तो उन्हें पकड़ ही लेंगे। कौन लेकर आया है इसे? मैं। कहाँ से लेकर आया है? जंगल से मार के। बहुत शानदार माल है ये तो। अगर तेरा मुंह अच्छा होता ना, तेरी चुम्मी ले लेता मैं। तुमने मेरे बच्चे को एकेडमी से क्यों निकाल दिया? ये ज़ॉम्बी नहीं बन सकता क्योंकि इसके पास जीन्स नहीं है। जीन्स नहीं है? जीन्स से तो इसका पूरा बैग भरा पड़ा है, उसमें एक लोवर भी नहीं है। कहाँ डाल दी इतनी सारी जीन्स? अबे चूतिया का बीज, जीन्स मतलब अनुवांशिक तत्व, खानदानी खून नहीं है। खून की कमी है तो अनार का जूस लगवा दूंगा। वैसे तो तुम ज़ॉम्बी बना दो, इसकी माँ का सपना है। अबे ये ज़ॉम्बी नहीं बन सकता, कितनी बार कहूँ तुझसे। इसके संपर्क में आकर दो ज़ॉम्बी फिर से इंसान बन गए। इसने मेरी 3 महीने की मेहनत पे हक दिया। इसको मेरी आंखों के सामने से ले जा, नहीं सालों को कच्चा चला जाऊंगा। ले जा इसे ऐसे। तूने 3 महीने में क्या सीखा है? यही करना सीखा है बस। मेरा दोस्त मम्मी। बहुत शानदार बदबू आ रही है ज़ॉम्बी ब्रो। कौन सा परफ्यूम लगाया है? जानवर। ओह, काम कैसा चल रहा है? तुम्हारा तो बढ़िया है ब्रो। बस 2 दांत मारो और ज़ॉम्बी तैयार, और 60,000 रुपए ले लेने हैं। काम की तो मासूद का यार, किराया भी नहीं निकल लिया इसका। इंसान अब पहले जैसा न रहा। अहंकार और लालच में इतना डूब गया कि इतना भी काट लो फर्क ही न पड़ता। सही बोले ज़ॉम्बी ब्रो। मेरे एक दोस्त हैं, भूत चड्डा। उनका काम है इंसानों पर आना, लेकिन 7 साल हो गए हैं, एक भी इंसान पर सवार नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इंसान पर पहले से ही पैसों का भूत सवार है ब्रो। इंसान को खूब पता है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, लेकिन लोंडिया चोट बहू के पैर दबागा। ब्रो, अब इंसान को रोटी की भूख नहीं है, पानी की प्यास नहीं है, बस सिर्फ जिस्म की भूख प्यास रह गई है। कर रहा है, इशारा नहीं समझता। हमको भूख लग रही है ब्रो, मेरे बच्चे भी खाना खाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, अभी मैं ज़ोंबियाते से मंगाता हूँ। ओके, मेरे लिए ब्लड ड्रिंक भी ऑर्डर कर देना। वैसे तो यहाँ पे करने के आया है। एक नामाकूल बच्चा मुझे चश्मा देकर भाग गया ब्रो। चश्मा नहीं, चकमा होता है वो चकमा। वो मुझे चश्मा ही देकर गया था। हाँ तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए उस नामाकूल बच्चे को पकड़ने के लिए। अबे उल्लू 150 किलोमीटर पैदल चलकर मेरे पास को आया है। 2 किलोमीटर अगर उसके पीछे भाग लेता तो तेरे हाथ में आ जाता। दिमाग पर लोड़ा फिर गया। ये तो
तो बहुत टेंशन की बात हो गई। ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? मेरे बच्चे भी मुझे कुछ नहीं बताते। और पकड़वाने भी किसके पास हुआ है जो खुद टेढ़ चले ऐसा करके? फिर वो बिलेट ड्रिंक कैंसिल करो, मुझे शराब मंगा कर दो। मैं पूरा दिन नशे में रहना चाहता हूँ। वैसे तुम क्यों पकड़ना चाहते हो उन्हें? गुड क्वेश्चन ब्रो। उसके पास है बिल्डोजर के खजाने का नक्शा, और हमको मिलेगा शरीर, तुमको मिलेगा खाना। दिल तो अच्छी है, चल एकला। मम्मी का जोकर। मम्मी 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 मारो मत मुझे। मेरा नक्शा दे नादान बाला। मेरा नक्शा नहीं, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। मुझे छोड़ दो। पूकी पूकी क्या हो गया पूकी? मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। मेरा नक्शा भी आएगा। ओह थैंक गॉड, ये एक बुरा सपना था। सपने को हकीकत में बदल दे पोकी ब्रो। टिंगल टिंगल लाइट, नक्शा दे दे भाई। टिंगल टिंगल लाइट, नक्शा दे दे भाई। ये नक्शा मैं तुझे नहीं दूंगा। इसे मेरे दादा ने खून पसीना सींच के बनाया है, नहीं दूंगा। ये नक्शा मेरा है पोके ब्रो, और ये मुझे चाहिए, वरना जान देनी पड़ेगी। जान दे दूंगा, लेकिन नक्शा ना दूंगा। योर चॉइस, माय फेवरेट। अब मैं तेरी जान लूंगा, और मेरे बच्चे लेंगे तेरी जान। मरने के लिए तैयार पोके ब्रो। मम्मी मम्मी क्यों बच्चों कर रहे हो? जब तुम्हें पता है बुलडोजर का खजाना इतना ज्यादा है कि एक आदमी से नहीं खाया जाएगा। एक काम करते हैं, हम सब इस बुलडोजर के खजाने को ढूंढते हैं और पूरी जिंदगी अय्याशी करेंगे। ये बेस्ट है। तुम मेरे दोस्त हो ज़ॉम्बी, इसलिए सब बेस्ट है। हाथ हटा नामाकुल बच्चे। मम्मी, हम खजाने के काफी नजदीक हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी चलो। ओके पोके ब्रो। यहाँ तो दरवाजा बंद है दोस्तों। हुर्रे! मम्मी, हम लोकेशन पे पहुंच गए हैं। इस दरवाजे के पीछे है बुलडोजर का खजाना। ज़ॉम्बी ब्रो, जल्दी से दरवाजा खोलो और खजाना निकाल लो। देखो भाई, सबसे ज्यादा खजाना मुझे चाहिए। टूटू लेखा भी सबसे ज्यादा खजाना। वो मेरी गद्दी छिन गई ना, तो मुझे नई गद्दी लेनी है। अरे सुतरे के 700-800 की गद्दी तो नहीं आ जा। इतना सारा खजाना के अपने हलक में डाल के ले आगा। मम्मी भूख लग रही है मुझे बहुत तेज। ज़ॉम्बी बेटा, बुब्बू पी लो ना। मजाक मत करो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही, तुम्हें खा जाऊंगा। खाना, खजाना। खाना। ज़ॉम्बी जी को देखो क्या हुआ। क्या हुआ
हुआ ज़ॉम्बी ब्रो, क्या हुआ? वो कितनी तेज लग रही थी, हपड़ धपड़ में चुस्ते में मुंह मार लिया, मुंह में लकड़ी फंस गया। पोकी खजाना। अरे बाप रे, ये तो बहुत खजाना है। निकालो इसको, निकालो सारे खजाने को। हे, ये क्या तरीका है तुम्हारा? तुम्हें क्या सिखाया तुम्हारी मम्मी ने? मम्मी, है मम्मी? मेरे इलाके में क्यों आए, आके यहीं फंस जाए। मतलब पोकी ब्रो, आप फंस चुके हो मम्मी के ट्रैप में। पकड़ लो इन नादान बालकों को। किसका लो, किसका लो, किसका लो, किसका लो, किसका लो? मेरे दोस्त, सबसे पहले मेरे ले लेना। शट अप ज़ॉम्बी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं रूप की बात कर रहा हूँ। रूप? हाँ, रूप यानी के फर्स्ट कॉपी। जैसे फिल्मों की फर्स्ट कॉपी होती है, जूतों की फर्स्ट कॉपी होती है, घड़ी की फर्स्ट कॉपी होती है, यहाँ तो यहाँ मोबाइल की भी फर्स्ट कॉपी होती है। ऐसे ही मैं इंसानों की फर्स्ट कॉपी लेकर उनकी जिंदगी जीने चला जाता हूँ। पोकी, मुझे लगता है तेरी 3-4 गर्लफ्रेंड होंगी। तेरा रूप लूंगा तो मजा आएगा। मम्मी, इसकी गर्लफ्रेंड ना इसके बॉयफ्रेंड होंगे 7-8, क्योंकि देखने में मीठा सा लगे। तुम एक काम करो, तुम लो राजा का रूप। इसका बहुत बड़ा महल है, बहुत बड़ा ताज तख्त। एक दासी लड़ता हुआ कर रही है, एक दासी लड़ता हुआ कर रही है, 7-8 बहू, लग्जरी लाइफ, बादशाह सलाम है, सब सलाम ठोकेंगे। अजीम शहंशाह, रन। यू आर राइट ज़ॉम्बी ब्रो, मम्मी का जोकर बनेगा राजा। तुम भी इस शराबित खाए चक्कर में आके यहाँ फंसती। तुम कौन? हम दुबई का शेख होती और हम भी तुम्हारी तरह 10 साल पहले 1000 लूटने आती और यहाँ पर ही फंस जाती। यहाँ तो कोई 4 दीवारी भी नहीं है, यहाँ से निकलना तो बहुत आसान है। ये सिर्फ तुमको लगती। तुम जिस दरवाजे से अंदर आती वो दरवाजा गायब हो जाती और ये मम्मी दा जोकर जिसको भी यहाँ पकड़ कर लाती, उसका रूप लेती, उसके घर जाती, उसकी वाइफ के साथ गलत काम करती। आप कौन हो और आप यहाँ कैसे आए? मैं साइंटिस्ट हूँ। मैं भी यहाँ खजाने की तलाश में आया था, लेकिन यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाया और अब मैं जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि जोकर ने मेरा रूप लेकर मेरा नाम और काम दोनों खराब कर दिए। यहाँ से निकलने का कोई तो एक रास्ता होगा। हाँ, रास्ता है, मम्मी का डी एंड। मम्मी का डी एंड कैसा होगा? एक मंत्र है, लेकिन ये मंत्र वही बोल सकता है जिसने कभी भी अपनी बीवी की मार नहीं खाई हो। तो अभी तक आपने इस मंत्र को ट्राई क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई साहब, मेरी बीवी की तो बात ही छोड़ो, मुझे तो औरों की बीवी ने भी तमाम मारा है। तो इस मंत्र को शेख साहब ट्राई कर लेते। हमारी 7 बीवी होती, 7 हमको मारती। कोई नहीं, इस मंत्र को मैं ट्राई करूंगा। ओ पूकी, तेरी तो शादी भी नहीं हुई अभी। क्या करें? हे ज़ॉम्बी भाई, आपकी भी कोई इज्जत नहीं है, कहीं भी मुंह उठा के चल देते हो आप। मम्मी ने तो दोस्त है, मेरा दोस्त। इसको दोस्ती नहीं, इसको बोलते हैं चेलागिरी। वो आपसे अपनी चेलागिरी करा रिया है। दोस्ती होती है मेरी जैसी, जैसे मेरे पास बुलडोजर के खजाने का नक्शा था। मैं चाहता तो अकेला आता और इसको लूट के चला जाता, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। मैं अपने दोस्त राजा को साथ लेकर आया। इसको बोलते हैं दोस्ती। एक तुम्हारा दोस्त है, वो किसी और की बीवी के साथ मजे लेने गया है और आपको छोड़ गया है यहाँ पर हमारी पहरेदारी के लिए। ज़ॉम्बी भाई, आप अपना खुद का साम्राज्य खड़ा करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, ये जितना भी सोना है, जो भी खजाना है, ये सब आपका। बस आप हमें आजाद कर दीजिएगा। बहुत चला लिया अकेडमी, अब बनेगा ज़ॉम्बी दा यूनिवर्सिटी। इस खजाने को लूट के मैं करूंगा यहाँ पे हुकूमत।
धोखा हुआ है ज़ॉम्बी ब्रो, धोखा। राजा तो मीठा निकला, कम से कम 9 लोगों ने मेरे साथ दुष्कर्म किया है। अब मैं लूंगा पूकी का रूप, पूकी 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 पूकी। तुम सामने फंसा धोकर सबको समझता है नौकर, नियत से इसकी गंदी सबको बनाता है बंदी। क्या करो ज़ॉम्बी? हे ज़ॉम्बी, हमें बेवकूफ समझाए क्या? ये जितना भी खजाना है हमारे हवाले करो और हमारे यहाँ से निकलने में मदद करो। अच्छा नहीं कर रहे हो पूकी? मैं जो भी करता हूँ अच्छा ही करता हूँ। खजाने के साथ हमें रुखसत करो। ठीक है। चंद दौलत के लिए यारी में गद्दारी बिल्कुल नहीं। क्या सोच रहे थे पोकी बेटा कि खेल खत्म हो चुका है? खेल तो अब शुरू हुआ है पोकी बेटा।